मित्रों नमस्कार। आज का वीडियो मैं खेती किसानी करने वालों के लिए या जो ज़मीन के बारे में जानना चाहते हैं कि ज़मीन की जो है पैमाइश कैसे करी जाए, उसका रकबा कितना है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, तो इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। सामान्य और सरल तरह से बताऊँगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसको समझ सकें। और अगर आपको या कोई भी व्यक्ति है जिसे किसी खेत की या किसी ज़मीन की पैमाइश करनी है या जानना है कि उसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल को उर्दू में रकबा भी कहते हैं, तो आप इस वीडियो को देखकर बड़े आसानी से किसी भी ज़मीन का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो खेती-बाड़ी की ज़मीन होती है उसमें उसका एक खतौनी होता है। हर ज़मीन का एक खतौनी होता है जिसमें उस ज़मीन का गाटा संख्या लिखा रहता है और उसका रकबा भी लिखा रहता है। रकबा माने क्षेत्रफल भी लिखा रहता है। अब वो क्षेत्रफल जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है हेक्टेयर में, और बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हेक्टेयर होता क्या है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई भी खतौनी आप उठा लीजिए और खतौनी आप देखेंगे तो उसका गाटा संख्या लिखा रहेगा, गाटा या खसरा संख्या, और उसके सामने उसका क्षेत्रफल लिखा रहेगा। क्षेत्रफल जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, लिखा रहेगा कि 0.1500 हेक्टेयर। तो यहाँ पे जो दशमलव लगा हुआ है हेक्टेयर में, उस दशमलव को आप ये समझिए कि लगा ही नहीं है। जो भी क्षेत्रफल में लिखा हुआ है वो एक्चुअल में वर्ग मीटर होता है। जैसे अभी मैंने बोला कि 0.0150 हेक्टेयर लिखा रहेगा, इसका मतलब वो लिखा हुआ है कि 150 वर्ग मीटर। एक बार फिर से सुनिए, 0.0150 हेक्टेयर, इसका मतलब है कि वो 150 वर्ग मीटर है। इसी तरह से अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 0.2500 हेक्टेयर, इसका मतलब वो 2500 वर्ग मीटर है। अब एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 10 वर्ग मीटर का एक एयर होता है। बहुत बार आप लोग सुने होंगे कि हमारा खेत 100 एयर है, 50 एयर है, 30 एयर है, 20 एयर है। तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने खतौनी में देखा कि लिखा हुआ है 0.0150 हेक्टेयर, तो इसका मतलब होगा 150 वर्ग मीटर। अब 150 वर्ग मीटर में जो आखिरी का अंक है 150, इसके आखिरी के अंक को आप हटा दीजिए। होता तो ये है कि उसमें दशमलव लगाना पड़ता है, लेकिन ये सामान्य तरीके से समझ नहीं पाएंगे, सरल नहीं, थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ये है कि आखिरी वाला अंक हटा दीजिए, मतलब 150 है, उसमें से 0 हटा दीजिए, तो अब हो गया 15। ये 15 एयर हो गया। हेक्टेयर में जो लिखा हुआ है उसके आखिरी का अंक अगर आप हटा देंगे तो वो एयर में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे लिखा हुआ है कि 0.2500 एयर, हेक्टेयर लिखा रहेगा, आखिरी वाला 0 हटा दीजिए, एयर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 250 एयर। अब अगर एयर को आप लोग सुने होंगे कि खेत बाड़ी की जब पैमाइश होती है तो उसमें कहा जाता है कि इतना कड़ी है। तो कड़ी जो होती है, जो एयर निकलता है उसी से कड़ी निकालते हैं। एक एयर में 2.47 कड़ी होती है। इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक एयर में 2.47 कड़ी होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने हेक्टेयर से एयर निकाल दिया। एयर निकालने के बाद ज़मीन को आपको निकालना है कि कितनी कड़ी ज़मीन है। तो जो एयर निकाले हैं उसमें 2.47 का आप गुणा कर दीजिए। जब गुणा कर देंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी ज़मीन कितनी कड़ी है। और कड़ी का मतलब अब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, एक कड़ी ज़मीन, अगर कोई कहे कि एक कड़ी ज़मीन कितनी होती है, तो आप ये समझिए कि आप 6.25 फीट का एक रस्सी काट लीजिए। 6.25 फीट की एक रस्सी काटिए और उतना ही उसी रस्सी से एक उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ज़मीन नाप लीजिए। मतलब 6.25 फीट से चारों कोने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ज़मीन नाप के देख लीजिए, जितना आएगा वही एक कड़ी ज़मीन होती है। मतलब 6.25 फीट लंबा और 6.25 फीट चौड़ा, इतना ज़मीन जो होता है उसे एक कड़ी कहते हैं। उस हिसाब से नॉर्मली अगर और सरल भाषा में समझाएं इस बात को, तो आप ये समझिए कि जो
सामान्य कमरा होता है, घरों का जो कमरा होता है वो 5 से 6 कड़ी, एक सामान्य कमरा 5 से 6 कड़ी का होता है। मतलब अगर कोई ये कहे कि मेरा घर, या ये कहे कि मेरी ज़मीन 10 कड़ी है, तो 10 कड़ी का मतलब आप ये समझिए कि उसकी ज़मीन में लगभग 2 कमरा बन जाएगा। 5 कड़ी का एक कमरा होता है सामान्यतः। अगर बड़ा होगा तो 6 से 7 कड़ी का भी होगा, सामान्य कमरा होगा तो 5 से 6 कड़ी तक का होगा। तो अगर कोई ये कह रहा है कि मेरी 150 कड़ी ज़मीन है, तो 150 में आप 5 से भाग दे दीजिए, तो 30, यानी 30 कमरा उस ज़मीन पे बन सकता है। इस तरह से आप समझिए। तो 5 से 6 कड़ी के अंदर एक कमरा, सामान्य हम लोगों का घर का जो कमरा होता है वो बनता है। अब अगर मान लीजिए आपको पैमाइश करनी हो खेत की, तो जिस भी ज़मीन की पैमाइश करनी है, अगर चौकोर है तो उसके चारों भुजाओं को, मतलब चारों कोनों को नाप लीजिए कि पूरब की लंबाई, पश्चिम की लंबाई, उत्तर की लंबाई, दक्षिण की लंबाई कितनी है। जब आपने चारों लंबाई निकाल लिया, लिख लिया, तो पूरब और पश्चिम की लंबाई जोड़ के आधा कर दीजिए। इसी तरह से उत्तर और दक्षिण की लंबाई जोड़ के आधा कर दीजिए। आधा करने के बाद जो आता है उन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर जो आएगा उसी को हम कहेंगे इतनी कड़ी ज़मीन है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई एक खेत है कि पूरब तरफ उसकी लंबाई जो है 10 लट्ठा है, पश्चिम तरफ 10 लट्ठा है, तो 10 और 10 जोड़ लीजिए, 20 हो गया, उसका आधा कर लीजिए, 10 हो गया। दूसरा लिखिए, उत्तर तरफ मान लीजिए 15 है और दक्षिण तरफ मान लीजिए 17 है, तो 15 और 17 को जोड़ लीजिए, तो 15 17 हो जाएगा 32, और 32 का आधा हो जाएगा 16। तो ये जो 16 आया है और जो पहले आपने 10 निकाला था, दोनों का गुणा कर लीजिए। 15 और 16 का गुणा करेंगे, 16 और 10 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 160। यानी जो ज़मीन आपने देखा है वो 160 कड़ी है। अब लट्ठा बनाएंगे कैसे? तो एक लट्ठा जो हम लोगों का होता है वह 80 इंच का होता है। 80 इंच का लट्ठा होता है, यानी 80 इंच की कोई लकड़ी आप नाप लीजिए और उसी से आप अपने खेत को नाप लीजिए। 80 इंच का एक लट्ठा होता है। अब मान लीजिए अगर आप लट्ठा नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास मीटर है, तो मीटर में उसकी लंबाई चौड़ाई चारों तरफ नाप के सामने की भुजा की लंबाई जो है जोड़ के आधा कर लीजिए और गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद जो आएगा उसके आखिरी का अंक हटा दीजिए, उतना एयर हो जाएगा, और उस एयर को 2.47 से गुणा कर दीजिएगा, वो आपकी कड़ी में बदल जाएगा। अब अगर आपको बिस्सा में निकालना है तो जो आंसर आएगा कड़ी में उसमें 28 से भाग कर दीजिएगा, तो उतना बिस्सा हो जाएगा। अगर बिगहे में निकालना है तो जितना बिस्सा आया है उसमें 20 से भाग दे दीजिएगा, उतना बिगहा हो जाएगा। तो मित्रों, ये खेती बाड़ी से संबंधित बड़ी सामान्य सी चीज़ है जो आप लोगों को जानना चाहिए। कहीं भी पैमाइश हो रही है, ये सामान्य सी चीज़ अगर आप देख ले रहे हैं कि सामने की लंबाई कितनी है, पूरब उत्तर दक्षिण ये सब लंबाई कितनी है, और आमने सामने की लंबाई जोड़ के आधा कर लीजिए, और फिर जो आता है पूरब पश्चिम का निकालने के बाद और उत्तर दक्षिण का उनका गुणा कर लीजिए। अगर मीटर में नापे हैं तो आखिरी अंक को छोड़ दीजिए, एयर हो जाएगा। एयर में 2.47 का गुणा करिए, कड़ी हो जाएगा। कड़ी में 28 का गुणा करिएगा तो बिस्सा आ जाएगा, और बिस्सा में 20 से भाग दीजिएगा तो बिगहा आ जाएगा। ये होता है सामान्य ज़मीन के लिए नाप तोल। अब ये वीडियो आपको पहली बार देखने में कठिन लगेगा तो 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, और कोई भी एक ज़मीन का टुकड़ा जो आपके अगल बगल हो उसको नाप के देखिए और अपनी खतौनी से उसका मिलान करिए। आपको भरोसा हो जाएगा और आपको नापने में अच्छा भी लगेगा। फिर आपको चीज़ें, पैमाइश की चीज़ें समझ में आने लगेंगी। मित्रों, इस वीडियो के साथ अगर कुछ और जानकारी आप चाहते हैं कि ज़मीन की पैमाइश से संबंधित कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करिए, उस पर भी वीडियो बना देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करिए ताकि लोग अपने खेत के बारे में, अपनी ज़मीन के बारे में जान सकें। क्योंकि लेखपाल, कानूनगो ये जब किसी खेत को नापने जाते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता है कि सही नाप रहे हैं कि गलत नाप रहे हैं। फिर बाद में कहते हैं कि अरे इन्होंने गलत कर दिया। या बहुत बार जब मैं पैमाइश करने जाता हूं तो लोग कहते हैं मेरी जो ज़मीन है वो कम है, लेकिन एक्चुअल में जब पैमाइश करी जाती है तो ज़मीन ज़्यादा निकल जाती है। तो मित्रों, ये जब आप खुद जानते रहेंगे तो आपको एक्चुअल पता रहेगा और कोई भी आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। तो अगर कुछ ज़मीन की पैमाइश के बारे में और जानकारी आपको चाहिए, कोई चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट करिए और आपको मैं वीडियो के माध्यम से
फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।